क्षीर सागर, दिव्य सागर सूर्य की महिमा को दर्शाता है, फिर भी चिंता की छाया देख रहे देवताओं के चेहरों को काला कर देती है। देवता तट पर खड़े हैं, उनके भाव गंभीर हैं, उनकी घटती शक्ति और फीकी होती रोशनी का मौन प्रमाण। भगवान विष्णु की आवाज गंभीर हवा में गूंजती है, एक कठिन समाधान पेश करती है। देवताओं, यदि आप एक बार फिर से शक्ति चाहते हैं तो आपको सागर मंथन करना होगा। एक दृढ़ संकल्पित लेकिन चिंतित फुसफुसाहट इकट्ठे देवताओं के बीच गूंजती है। आगे के विशाल कार्य पर विचार करते हुए उनकी आशा टिमटिमाती है। क्षीर सागर तट पर देवता और राक्षस एकजुट होते हैं। उनकी आकृतियां अंतहीन आकाश के विरुद्ध स्पष्ट हैं। मंडार पर्वत उठता है, जो समुद्र की जगमगाती सतह के ऊपर एक विशाल मंथन रॉड है। विशाल वासुकी नाग कुंडलित है, जो इस दिव्य प्रयास में रस्सी के रूप में कार्य करने के लिए तैयार है। साथ मिलकर वे समुद्र को मथना शुरू करते हैं, एक विशाल और अद्भुत प्रक्रिया शुरू करते हैं। पानी घूमता है और झाग करता है, जो क्षीर सागर तट पर जारी विशाल शक्ति का प्रमाण है। महासागर मंथन करता है, दिव्य शक्ति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का बवंडर। गहराई से खजाने उभरने लगते हैं, नवजात प्रकाश में चमकते हुए। प्रत्येक वस्तु एक अद्वितीय आभा के साथ उभरती है, जो अपने अंतर्निहित मूल्य का मूक प्रमाण है। देवता उत्सुकता से देख रहे हैं, क्योंकि समुद्र अपने प्रचुर रहस्यों को उजागर करता है। प्रत्येक कलाकृति से महत्व झलकता है, जो वरदान और चुनौतियां दोनों का वादा करता है। देवी लक्ष्मी के प्रकट होने से कमरे में एक उज्जवल चमक भर जाती है। उनकी दिव्य उपस्थिति सम्मान का आदेश देती है। वह पूरी तरह से खुले लाल कमल पर शालीनता से बैठी हैं। वह पवित्रता और शांति का प्रतीक है। उसकी चारों में से प्रत्येक हाथ में एक कमल है, जो सभी को वरदान देने, धन और आशीर्वाद का प्रतीक है। उनकी शांत मुखाकृति अपने भक्तों को प्रचुरता और दिव्य कृपा का वादा करते हुए करुणा का संचार करती है। वैकुंठ में दिव्य प्रकाश दृश्य को नहलाता है, क्योंकि भगवान विष्णु आगे बढ़ते हैं। हवा में भारी प्रत्याशा लटक रही है। उनका शांत चेहरा चमकता है, जो इस क्षण के गहन महत्व को दर्शाता है। माता लक्ष्मी उसे अपने पति के रूप में स्वीकार करती हैं। एक आवाज वर्णन करती है, जो उनके शाश्वत बंधन को सील कर देती है। एक नरम अलौकिक चमक उन्हें घेर लेती है, जो उनके मिलन का प्रतीक है। उस क्षण से कथा जारी है। माता लक्ष्मी वैकुंठ में भगवान विष्णु के साथ निवास करती हैं। उनकी आकृतियां एक साथ खड़ी हैं, जो वैकुंठ में शांति और शाश्वत प्रेम का विकिरण करती हैं। स्वर्ग दिव्य प्रकाश में नहाया हुआ है, जो शुद्ध चमक का एक दिव्य क्षेत्र है। माता लक्ष्मी प्रकट होती हैं। उनकी उपस्थिति स्वर्गीय स्थान को अनुग्रह से भर देती है। उसकी आवाज दिव्य अधिकार के साथ गूंजती है, जो ईश्वरीय कृपा का वादा करती है। मैं वहां रहूंगा जहां कड़ी मेहनत, सफाई, सम्मान और प्यार और ईमानदारी हो। दिवाली की रात पृथ्वी को एक गर्म, उत्सवपूर्ण चमक से नहलाती है। हर घर अनगिनत दीपों से जगमगाता है। परिवार सावधानी पूर्वक अपने घरों को साफ करते हैं और जीवंत फूलों से सजाते हैं। आशीर्वाद के लिए तैयारी करते हैं। मेहनती लोगों के लिए धन और खुशी की तलाश में आशावादी प्रार्थनाएं रात में उठती हैं। दो राजसी हाथी धीरे धीरे पानी छिड़कते हैं, जो समृद्धि और खुशी की प्रतीकात्मक बौछार है। देवी लक्ष्मी का आह्वान किया जाता है। उनकी उपस्थिति उन लोगों के लिए प्रचुरता का वादा करती है, जो समर्पण के साथ प्रयास करते हैं।